जज्बा न्यूज़ से कैसर इजाज हम मौजूद हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए सहूलत बाज़ार में। हमारे साथ मौजूद हैं राहील अनवर, इंचार्ज हैं सहूलत बाज़ार के। तो इनसे हम जानेंगे कि आम मार्केट की बदौलत सस्ते रमज़ान बाज़ार में रेट में क्या रिलीफ पहुँचा रहे हैं। जी बताइएगा राहील अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर सीएम साहिबा की हदायत के मुताबिक सहूलत बाज़ार को रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो अशियाए खुर्दनोश है, सब्ज़ी फल है, करियाना है, चिकन है, मीट है, बीफ है, आटा, दालें, चीनी, जो कुछ भी है उस सरकारी नज़रनामे से भी कम 10 से 15% के उसके फ़र्क के साथ यहाँ पर सब कुछ चीज़ें मुहैया की जा रही हैं सारी। जी सोहेल साहब, ये बताएं कि पहले रमज़ान बाज़ार 5, 6, 7 की तादाद में सिटी में लगते थे, अब एक रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। इसमें वो सारी कमी को एक रमज़ान बाज़ार पूरा करेगा। उस हवाले से आप बताएंगे कि वो किस तरह एक रमज़ान बाज़ार में ये सारी जो इतनी जो है लोगों को आप डील कर सकेंगे। इसके हवाले से आपने क्या जो इक़दाम किए हैं। सर, ये रमज़ान बाज़ार सीएम साहिबा की तहत पे पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी जितने भी सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। और ये पंजाब में इस वक्त तकरीबन 75 के करीब हैं जो पूरे पंजाब में इस वक्त काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला में या मुख्तलिफ़ तहसीलों में काम कर रहे हैं। और गुजरात सिटी में ये एक ही लगा है और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर जितने भी लोग आएँ हम उनको स्टॉक वाफिर रखें, उनको चीज़ें आसानी के साथ मुहैया की जा सकें। जी ये भी बताइएगा कि आम मार्केट में चूँकि काफ़ी रेट हैं, वहाँ पे कंट्रोल है या जैसा भी है वो आवाम जानते हैं और इंतज़ामिया भी उस पर भी काम कर रही है। तो इस रमज़ान बाज़ार में आपने इसके साथ ये भी बता दें कि ये जो अशिया हैं उनका जो है वो क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए उस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, सब्ज़ी फल चिकन, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब जो है वो बेहतरीन क्वालिटी के मिलता है। एक रेट की चीज़ें हैं और कंट्रोल्ड रेट में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। कंट्रोल्ड रेट से भी बल्कि 15% कम में वो फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर तमाम चीज़ें 15% कम, सब्ज़ी फल वगैरह जो चीज़ें वो 15% कम पे फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे चीनी जो है वो 1 kg यकीनन दे रहे हैं, तो उसमें जो शनाख्ती कार्ड लेकर एंट्री डाली जा रही है उसका जो है आप क्या समझते हैं कि ये दूसरी अशिया पे भी एंट्री है शनाख्ती कार्ड की, या कि सिर्फ चीनी के हसूल या आटे के हसूल के लिए शनाख्ती कार्ड का जो है ना वो होना आवाम के पास रहती है। चीनी और आटा तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं रोज़ों में भी और वैसे भी। और यहाँ पर हम ये शोर कर रहे होते हैं कि भाई जो बंदा आ रहा है वो अपने घरेलू सारिफ है करके इस्तेमाल के लिए ला रहा है। इसकी श्योरिटी के लिए हमें ये जो गवर्नमेंट का ये प्रोसेस है वो करना पड़ता है। नहीं तो कोई भी बंदा आएगा वो आके 10-20 किलो यहाँ से सस्ती ले जाए, बाद जाके स्टॉक कर ले, फिर महंगी बेचना शुरू कर दे। इसको कंट्रोल करने के लिए सारा तरीका कर दें। ये बताएं कि गोश्त, सब्जियां, दालें, इनके कितने स्टॉल हैं या ये कितना टाइम क्या है जिसमें आवाम यहाँ आके सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रमज़ान बाज़ार की टाइमिंग है। इस दौरान चिकन और गोश्त दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आने वाले आएँ और यहाँ पर आके अपनी मर्ज़ी से जो है वो सामान अपना लेके जा सकते हैं। जी आपने सुना राहील अनवर साहब बता रहे थे जो इंचार्ज हैं सहूलत रमज़ान बाज़ार के, कि यहाँ पे आवाम को सहूलत देने के लिए वाफर मिकदार में इक़दाम उठाए गए हैं, जिसमें हर चीज़ जो है 15 से 20% तक जो है आम मार्केट से कंट्रोल रेट में दस्तयाब है। और सब्जियाँ, फल, दालें, अशियाए हुर्दों सब कुछ इधर मौजूद हैं जो आम मार्केट से कम है। आवाम यहाँ आकर सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ के काउंटर भी लगाए गए हैं। किसी भी मामले में मतलब 1122 का अलग काउंटर लगाया गया है। इसमें और भी सेहत के हवाले से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। जज्बा न्यूज़ से कैसर इजाज़ को इजाज़त।